क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख संयोग नहीं, बल्कि हमारे कर्म, सोच और जीवन की कुछ गलतियों का परिणाम होते हैं। आज हम जानेंगे दुख आने के 4 ऐसे कारण, जिन्हें समझकर हम अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख आने के 4 कारण महाभारत के युद्ध के बाद का समय था। चारों ओर शांति तो थी, लेकिन लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का नहीं, बल्कि अरविंद नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, धार्मिक था, लेकिन उसके जीवन में लगातार दुख और परेशानियां आ रही थीं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह एक ज्ञानी संत से मिलकर अपने दुखों का कारण पूछेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक आश्रम पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। अरविंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दुख के कई कारण बताए हैं। उनमें से 4 प्रमुख कारण ऐसे हैं, जिन्हें समझ लेने से मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। पहला कारण टू मोह और आसक्ति। संत ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक मोह कर लेता है, तो दुख निश्चित हो जाता है। उन्होंने अरविंद को एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी था, जिसके पास अपार धन था। वह अपने धन से इतना प्रेम करता था कि दिन रात उसी की चिंता करता रहता था। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धन कम हुआ तो उसकी नींद, खुशी और स्वास्थ्य सब कुछ छिन गया। संत ने पूछा, क्या वास्तव में उसका दुख धन के जाने से था, या धन के प्रति उसकी आसक्ति से? अरविंद कुछ देर सोचता रहा। उसे समझ आने लगा कि वह स्वयं भी कई चीजों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखता था। संत बोले, श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो बदलने वाली चीजों को स्थायी मान लेता है, वह दुखी होता है। दूसरा कारण टू इच्छाओं की अधिकता। संत ने आगे कहा, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। उन्होंने एक राजा की कथा सुनाई। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वह पड़ोसी राज्य पर भी अधिकार चाहता था। उसने युद्ध किया, राज्य जीता, लेकिन फिर दूसरे राज्य की इच्छा होने लगी। अंत में वह पूरी जिंदगी अशांत ही रहा। संत ने कहा, श्री कृष्ण बताते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अरविंद को याद आया कि वह हमेशा दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को दुखी करता था। उसे महसूस हुआ कि उसकी कई परेशानियों का कारण उसकी अपनी इच्छाएं थीं। तीसरा कारण तो कर्मों का परिणाम। संत ने गंभीर स्वर में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने समझाया कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हम आज गलत निर्णय लेते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, आलस्य करते हैं या अपने कर्तव्यों से भागते हैं, तो भविष्य में उसका परिणाम दुख के रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान ने समय पर खेत में अच्छे बीज नहीं बोए। जब फसल खराब हुई तो उसने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन गांव के बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुमने जैसा बीज बोया, वैसी ही फसल मिली। संत बोले, जीवन भी ऐसा ही है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अरविंद को अपनी कई गलतियां याद आने लगी। उसे समझ आया कि हर दुख के लिए भाग्य को दोष देना उचित नहीं है। चौथा कारण टू भगवान से दूरी। संत ने कहा, सबसे बड़ा दुख तब आता है जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से दूर हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति केवल धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुखों के पीछे भागता है, तो उसका मन खाली होने लगता है। बाहरी सुख मिल जाने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती। संत ने एक धनी व्यक्ति की कथा सुनाई, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ?
संत ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने संसार को पा लिया लेकिन स्वयं को खो दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर, सत्य और अपने आत्म स्वरूप से जुड़ता है तभी वास्तविक शांति प्राप्त होती है। अरविंद का परिवर्तन। संत की बातें सुनकर अरविंद की आंखों में आंसू आ गए।